जब हम भगवान विष्णु के अवतारों की बात करते हैं तो जाहिर है मन में सबसे पहले श्री राम या श्री कृष्ण का नाम आता है ना। उनकी कहानियां हम सबने सुनी है, पर श्रीमद् भागवतम में तो लिखा है कि उनके अवतार अनगिनत हैं, जैसे किसी विशाल झील से हजारों नदियां निकलती हों। तो आज हम एक ऐसी ही नदी, एक ऐसी ही कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं, एक ऐसे अवतार की कहानी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब ने उन अवतारों के बारे में सुना है जो धरती पर राजा बनकर आए, योद्धा बनकर आए, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा अवतार भी हुआ होगा जिसने धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग पर राज किया हो, देवताओं का राजा बनके? यही वो सवाल है जो आज की कहानी का दिल है। चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन थे जिनका सिंहासन पृथ्वी पर नहीं सीधा देवलोक में था। देखिए, श्रीमद् भागवतम में सिर्फ 10 अवतारों का जिक्र नहीं है, बल्कि अनगिनत अवतारों की बात की गई है। और आज की जो कहानी है ना, वो हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाएगी। सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में एक ऐसे अवतार के पास जो तब प्रकट हुए जब ये ब्रह्मांड बन ही रहा था। अब इस कहानी के टाइम स्केल को समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, मनवंतर। आसान भाषा में कहें तो ये ब्रह्मांड के इतिहास का एक बहुत बहुत लंबा चैप्टर है, लाखों करोड़ों साल लंबा एक युग। और हमारी कहानी वो पहले ही चैप्टर में शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं समय में पीछे, स्वयंभू मनवंतर में। ये वो दौर था जब सृष्टि बस बनी ही थी। सब कुछ नया था, सब कुछ नाजुक, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। नियम बन रहे थे, व्यवस्थाएं जमाई जा रही थी और धर्म की पहली ईंट रखी जा रही थी। तो इस दिव्य अवतार का जन्म कैसे हुआ? हर बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ें भी एक परिवार में हैं और कहानी शुरू होती है उनके नाना नानी से। तो देखिए, ये कोई आम परिवार नहीं था, ये एक पूरी डिवाइन प्लानिंग थी। जो पहले इंसान थे स्वयंभू मनु, उनकी एक बेटी थी आकुथी। आकुथी की शादी होती है ऋषि प्रजापति रुचि से, लेकिन एक शर्त पर कि उनका जो पहला बेटा होगा वो मनु को वापस मिल जाएगा उनके वारिस के तौर पर। और बस इसी पवित्र वंश में, इसी दिव्य व्यवस्था के बीच भगवान विष्णु ने खुद जन्म लेने का फैसला किया। और फिर इस दिव्य वचन के फलस्वरूप आकुति और रुचि के घर एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। और ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। जैसा मैंने कहा, ये साधारण जुड़वा नहीं थे। जो बेटा था यज्ञ, वो स्वयं भगवान विष्णु के साक्षात अवतार थे। और बेटी दक्षिणा, वो देवी लक्ष्मी का ही अंश थी। उनके नाम भी देखिए कितने गहरे हैं। यज्ञ यानी सैक्रिफाइस या निस्वार्थ कर्म, और दक्षिणा यानी उस यज्ञ को पूरा करने वाली भेंट या दान। नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब यहाँ पर कहानी का सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा आता है, यज्ञ और दक्षिणा का रिश्ता। ये सिर्फ भाई बहन नहीं थे, उनका संबंध इससे कहीं ज्यादा था, एक कॉस्मिक सच का प्रतीक। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर यह सच है कि यज्ञ ने अपनी ही जुड़वा बहन दक्षिणा से विवाह किया। हाँ, लेकिन इसके पीछे कोई दुनियावी वजह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक और कॉस्मिक कारण छिपा था। चलिए इसे समझते हैं। 3 बड़े कारण थे। पहला, सिंबॉलिक। देखिए, कोई भी यज्ञ, कोई भी महान काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके साथ दक्षिणा यानी एक भेंट या दान न जुड़ा हो। तो यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरा है। दूसरा कारण, डिवाइन। यज्ञ कौन थे? विष्णु। दक्षिणा कौन थी? लक्ष्मी। और विष्णु और लक्ष्मी तो हर रूप में, हर युग में एक साथ ही होते हैं। और तीसरा कारण प्रैक्टिकल था। इस नए नए ब्रह्मांड को चलाने के लिए देवताओं की जरूरत थी, और इस दिव्य जोड़े ने ही देवों की पहली पीढ़ी को जन्म दिया। और इन दोनों के मिलन से 12 बेटों का जन्म हुआ, जिन्हें याम देवता कहा गया। और यही देवता उस युग के सबसे प्रमुख देवता बने। एक तरह से ब्रह्मांड की पहली कैबिनेट, पहली एडमिनिस्ट्रेटिव टीम इन्होंने ही बनाई। तो देवता आ गए, व्यवस्था बन रही थी, सब ठीक लग रहा था। लेकिन इस नई नवेली सृष्टि के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा था, एक ऐसी प्रॉब्लम जो सब कुछ बिगाड़ सकती थी। वो संकट क्या था? एक खाली सिंहासन। स्वर्ग का राजा इंद्र, उस शक्तिशाली पद पर बैठने के लिए कोई था ही नहीं। सोचिए, सबसे बड़ी कुर्सी खाली पड़ी थी, पावर का सेंटर वेकेंट था। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश का कोई लीडर ही न हो तो क्या होगा? केओस, अराजकता फैल जाएगी। बस वही हाल ब्रह्मांड का था।
इंद्र के बिना तीनों लोकों का सिस्टम, मौसम का बदलना, ग्रहों का चलना, सब कुछ ठप पड़ने का खतरा था। तो इस कॉस्मिक क्राइसिस को कौन सुलझा था? इसका हल किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने निकाला। ये वो पल था जब उन्हें डायरेक्ट इंटरवेंशन करना पड़ा। और यहीं यज्ञ अवतार का असली मकसद सामने आता है। इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी बल्कि खुद आगे बढ़कर इसे संभाला। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। यज्ञ अवतार ने स्वर्ग जाकर इंद्र का पद संभाला। उस पूरे मनवंतर के लिए वो इंद्र बने। सोचिए, स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के राजा बनकर तीनों लोगों की रक्षा कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक राजा के बनने की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल मैसेज छिपा है जो हमारी वैदिक संस्कृति की जड़ है। वेदों में एक बहुत मशहूर लाइन आती है, यज्ञो वैष्णु। इसका मतलब है यज्ञ ही विष्णु है, सैक्रिफाइस इज विष्णु। और ये अवतार इसी एक लाइन का जीता जागता सबूत है। ये अवतार हमें क्या सिखाता है? यही कि विष्णु सिर्फ यज्ञ का फल लेने वाले नहीं हैं, वो खुद यज्ञ हैं। यानी हर वो काम, हर वो ड्यूटी जो बिना किसी स्वार्थ के एक भेंट के तौर पर की जाए, वही असली यज्ञ है और वही साक्षात विष्णु का रूप है। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट समअप करते हैं। यज्ञ अवतार के माता पिता कौन? प्रजापति रुचि और आकुति। उनकी पत्नी दक्षिणा, भेंट की देवी। उनका सबसे बड़ा काम क्या था? पहले मनवंतर के इंद्र बनकर सेवा करना। और वो सिंबलाइज क्या करते हैं? निस्वार्थ कर्तव्य यानी धर्म को। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ब्रह्मांड के सबसे पहले लीडर का पहला काम ही सेवा और बलिदान था, तो ये हमें असली पावर के बारे में क्या सिखाता है? क्या असली ताकत हुकूमत करने में है या फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने में? सोचिएगा जरूर।